प्रॉफिट फॉर ऑल मुहिम के तहत मुंबई के विंस्टन सोसाइटी मीरा रोड में ईद मिलादुन्नबी अनोखे अंदाज में मनाई गई। यहां सोसाइटी में हेल्थ कैंप, जॉब काउंटर और एजुकेशन डेस्क लगाया गया। मुसलमानों के साथ साथ सभी कौम के लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी जीने का तरीका और साथ साथ उनके बारे में भी बताया गया। सियासी लोगों के साथ साथ इंटेलेक्चुअल लोगों ने भी अपनी बात रखी। वाज़ेह हो कि विंस्टन सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जहां हर कम्युनिटी के लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं। इस तरह का जज्बा बाकी सोसाइटी में भी हो तो मुल्क का माहौल सही हो जाए। ईद मिलाद के मौके पे जो 12 रबीउल अव्वल है, लोग जैसे जुलूस का करते हैं, रास्ते पे सजावट होती है, तो भाईचारा के हिसाब से हमने हमारे सोसाइटी में मेडिकल कैंप स्टार्ट किया है कि जो भाईचारा एक्जैक्टली दिखाने के लिए फ्री कैंप है, जिसमें कई चीज़ें जैसे हो गया ब्लड शुगर टेस्ट हो गया, ECG हो गया है और BP चेक हो गया, आई टेस्ट हो गया, ये सब हम लोग फ्री करवा रहे हैं आज के दिन के लिए। तो एक जो ब्रदरहुड और ईद मिलादुन्नबी पे जो हमारे नबी ने एक अमन का पैगाम दिया है, तो उस चीज़ को इस चीज़ से जोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस मुकाम पे हम चाहते हैं कि हर मज़हब के लोग इससे जुड़े। हमारे सोसाइटी में ईद मिलाद के जश्न की रिलेटेड हमने प्रोग्राम सेलिब्रेशन रखा था, जिसमें हमने ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके के बारे में, उनकी टीचिंग्स के बारे में। जो मैसेज पहुंचाता है ब्रदरहुड के बारे में, या हम सब मिल के रहे, एक दूसरे की मदद करें इधर पे, उसकी सिलसिले में हमने सुबह में आज हमारे विंस्टन सोसाइटी में हेल्थ कैंप भी चलाया था, लोगों की मदद की थी, आई विजन कैंप चलाया था, एजुकेशन काउंसलिंग का कराया था, और देखा कि कोई लोगों को जिसको जॉब की तकलीफ है आज के बारे में, आज के दौर में, तो उधर पे हमने रिक्रूटमेंट प्लेसमेंट जॉब कंसल्टिंग सर्विस भी प्रोवाइड की थी। और हमारा यही मानना है कि हम सब एक साथ मिल के रहें, एक साथ मिल के चलें, यही मैसेज हम सबको पहुंचाना चाहते हैं हमारी ईद मिलाद के जश्न से। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पर जो आज विंस्टन सोसाइटी ने जो यहाँ पर प्रोग्राम लगाया है, ये मैसेज देने के लिए प्रोग्राम लगाया कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत और सीरत के बारे में बताने के लिए प्रोग्राम लगाया है कि उनकी सीरत कैसी थी। उनकी सीरत तो ऐसी थी कि उनके ऊपर अगर एक छोटा सा वाक़या है कि एक जिस गली से वो गुजरते थे नमाज के लिए, मस्जिद के लिए, तो एक लेडी उनके ऊपर कचरा डाला करती थी, बुढ़िया, और उसके बाद में कई दिनों तक वो डालती रही और हुजूर वसल्लम चलते रहे, लेकिन कुछ दिन उसने नहीं डाला, तो वो उसके घर पे जाके पूछ रहे थे कि भाई क्या बात है कि आप कचरा क्यों नहीं डाल रहे हो। तो ये पता चला कि भाई उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये सीरत के हमारे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और रही बात, आप लोगों ने आज यहाँ पे पता चला कि सुबह में मेडिकल कैंप रखा, फिर दोपहर में एजुकेशनल कैंप रखा, और फिर शाम में ये एक गेट टुगेदर रखा। तो एजुकेशन पे मैं ये बताऊँगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पैगाम है कि तालीम हासिल करने के लिए चीन तक जाओ, और वही प्रोग्राम आप लोगों ने यहाँ पर लिया। मेरी कौम से यही गुजारिश है कि जितना हो सके एजुकेशन पे वर्क कीजिए, उसमें जहाँ हम जैसे पॉलिटिशियंस की मदद लगेगी वहाँ से हमसे मदद लीजिए, और सोसाइटी में एक एजुकेटेड माहौल बनाइए, क्योंकि एजुकेशन जिस सोसाइटी में, जिस शहर में रहेगा, वो शहर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुंबई से सटे मीरा रोड के अंदर एक सोसाइटी से बड़ी अच्छी तस्वीर निकल के सामने आ रही है, जहां पर अगर बात करें तो सोसाइटी ने जो है प्रॉफिट फॉर ऑल के तहत एक मेडिकल कैंप और जॉब फेयर का जो है वो आयोजन किया था, जहां पर तमाम जो सोसाइटी के जो लोग थे, चाहे हिंदुओं, मुस्लिमों, सिखों, ईसाइयों, तमाम लोग जो थे वहाँ पर पहुँचे, और वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट फॉर ऑल के तहत अपने जो हेल्थ चेकअप है और तमाम जो चीज़ें हैं, जॉब फेयर है, वो तमाम चीज़ें करते हुए नजर आए। और सोसाइटी का खास तौर पर हर साल ये मकसद रहता है कि आप की जो पैदाइश के दिन है, ऐसी तरह की जो फंक्शन है वो सोसाइटी में रखते हैं। और ये सोसाइटी की खास बात ये है कि इस सोसाइटी के अंदर तकरीबन 100 से ज़्यादा घर है, और यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जो लोग हैं वो साथ में मिलके रहते हैं। और ये और लगातार ये कोशिश करी जाती है कि जो आपसी भाईचारा है, जो आपसी सहवाद है, उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए। तो सोसाइटी के जो लोग हैं हर साल जो है प्रॉफिट फॉर ऑल के तहत जो है ये मुहिम रखते हैं, और अपने पड़ोसियों को बुलाते हैं, और वहाँ पर उनके साथ इंटेलेक्चुअल होता है, और आपसे सब जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं उनके साथ जो है वो शेयर की जाती है। और लगातार ये कोशिश करी जाती है कि जो हमारा पड़ोसी और जो हमारा भाई है, जो हमारा हिंदुस्तानी है, उसको कहीं ना कहीं हमारे साथ कैसे जोड़ा जाए। तो ये लगातार कोशिश जो है वो जारी है, और हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोशिशें लगातार जारी होनी चाहिए, क्योंकि जो अपना पड़ोसी और जो हमारा भाई है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कहीं ना कहीं समझे, और कहीं ना कहीं ये मुहिम जो है आने वाले वक्त में और ज़्यादा कामयाब हो। जी मीडिया के लिए अमजद खान, मुंबई।